युवा को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अच्छा, अभी का युवा जो है लोग ऑर्केस्ट्रा में ना जाने किधर किधर लोग पागल है। विचार से विचार है कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसको जिताया जाएगा और इस बार तेजस्वी जी की सरकार लाया जाएगा, बस यही मकसद है। ये सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा होगी हमारे लिए और हमारे साथीगण के लिए। हम लोग बाबा भोलेनाथ से मांगेंगे यही कि बेरोजगारी से निकाले, शिक्षा को प्रायोरिटी दे, व्यवस्था जो है उसको मजबूत करे, जो लोग को चाहिए, जो दर्द है आदमी को, उसको सरकार के कान तक ये चीज़ पहुँचे। भोले बाबा से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो लगातार काम किए हैं क्षेत्र में, बस उन्हें टिकट मिले। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत भोले बाबा को प्रार्थना करते हैं कि जो क्षेत्र में काम करे उसको टिकट मिले। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप ट्रेंड न्यूज देख रहे हैं। दरअसल हम कांवरिया पथ सुइया में मौजूद है और यहाँ पे युवा राजद निःशुल्क 8वां कांवरिया सेवा शिविर झाझा के द्वारा निःशुल्क कांवरिया का सेवा विगत 8 वर्षों से किया जा रहा है। आरजेडी के जितने भी लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, तमाम तरीके के सेवा में लगे हुए हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग विगत 8 वर्षों से इन लोगों के द्वारा कांवरिया का सेवा करने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। सभी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मकसद है ये सेवा करने का। थोड़ा सा नज़दीक आइएगा। चलिए, देखिए हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ, पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। अच्छा, आज कहीं ना कहीं रविवार है और रविवार की रात आप लोग सेवा करने का काम कर रहे हैं। कितना दिनों से सेवा करने का काम कर रहे हैं? ये विगत 8 वर्षों से हम लोग लगातार सेवा करने के लिए टंकेश्वर सुइया में जो पड़ता है वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, कैसे शुरुआत की है इसका, कहाँ से मन में आया? मन में जैसे एक होता है ना, मतलब युवा को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अच्छा, अभी का युवा जो है लोग ऑर्केस्ट्रा में ना जाने किधर किधर लोग पागल है। हम लोग चाहते हैं एक नया दिशा में युवा को जोड़े, जो भक्तिमय हो। अच्छा, भक्तिमय हो और यहाँ पे ना अच्छे चीजों का संस्कार लिया जाएगा। अच्छा, चलिए हमारे साथ प्रिंस जी कहीं ना कहीं देखिए काफी सेवा में लगे हुए हैं, बहुत सारे कांवरिया लोग को सेवा कर दी है। प्रिंस जी से बात करते हैं। पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। संतोष जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कष्ट करके आया और हमारे शिविर में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेवा में आप देख रहे हैं काफी लीन हो गए, काफी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विगत हम लोग 8 वर्षों से जो है लगातार, एक हमारे मित्र थे उनके द्वारा हमें यहाँ लाया गया था और उसी साल से हमने प्रण लिया कि ये सेवा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा होगी हमारे लिए और हमारे साथीगण के लिए। और हमारे साथ कई 1 से 150 लड़के जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस युवा राजद निःशुल्क सेवा शिविर झाझा टंकेश्वर सुइया, मिनी कैफेटेरिया भी इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं युवा राजद के बैनर तले विगत 8 वर्षों से सेवा करने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग राजद के सिपाही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग राजद के बहुत ही मजबूत सिपाही हैं हम लोग। अच्छा। और हम लोग राजद के बैनर तले हम लोग कार्य भी करते हैं। तो भोले बाबा से क्या मांग कर रहे हैं? इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या मांग कर रहे हैं भोले बाबा से? भोले बाबा से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो लगातार काम किए हैं क्षेत्र में, बस उन्हें टिकट मिले। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत भोले बाबा को प्रार्थना करते हैं कि जो क्षेत्र में काम करे उसको टिकट मिले। सर्वे टीम काम कर रही है, वो देख रही है और कहीं ना कहीं जो काम करने वाले लोग हैं उनको टिकट मिलेगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है इस सेवा का? उद्देश्य एकदम साफ शब्दों में बताइए। ये उद्देश्य हमारा निष्पक्ष भाव है, इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। बस हम पार्टी का कार्यकर्ता हैं, उस बैनर तले हम लोग काम करते हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं पार्टी के अलावे जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे विनोद भैया हो गए, सुरेंद्र जी हो गए, सुभाष जी हो गए, रितेश जी हो गए, छोटू जी हो गए, रंजीत जी हो गए, मनीष भाई हो गए। कई ऐसे लोग हैं, नीतीश है, रोहित है, बुढ़वा से कई लोग हैं हमारे। एक दिखाना चाहेंगे, देखिए इधर से दिखाइएगा। इधर पानी है, इधर लस्सी है, इधर दवा की सामग्री है और तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं नवरत्न का आयुर्वेदिक तेल है और सभी प्रकार की कहीं ना कहीं सुविधा युवा राजद के बैनर तले ये लोग विगत 8 वर्षों से करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य है और कहीं ना कहीं ये हिंदू पर्व को लेकर कहीं ना कहीं हिंदू का एक बहुत बड़ा आस्था है, इसीलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी बात हमारे साथ मनीष जी जुड़ रहे हैं, तो देखिए मनीष जी से बातचीत करते हैं। पहले स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, क्या मकसद है? युवा राजद के बैनर तले विगत 8 वर्षों से कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं, क्या मकसद है?
मकसद साफ है कि जो श्रद्धालु है उसकी सेवा की जाए। आज पहली बार मुझे मौका मिला यहाँ आने का। हम जो देख रहे हैं कि हमारे जो मित्र हैं, परम मित्र प्रिंस भाई, इनके नेतृत्व में करीब सैकड़ों युवा यहाँ पे हैं, जो लगातार 8 वर्षों से इन्होंने कहा कि 8 वर्षों से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। हम आज पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि करीब सैकड़ों लोगों का टीम है। लस्सी हो, फल हो, हर दवाई हो, पूरी मुस्तैदी के साथ एकदम सब लोग सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मित्र को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सबसे हैं। अच्छा, हम इंडिया अलायंस से हैं। इंडिया अलायंस में हमारा भी पार्टी का ये लोग कहीं ना कहीं राजद से क्या विचार है? राजद से विचार है कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसको जिताया जाएगा और इस बार तेजस्वी जी की सरकार लाया जाएगा, बस यही मकसद है। और भी लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे। देखिए नज़दीक आइएगा, आप कहीं ना कहीं युवा राजद के मजबूत सिपाही हैं जी जी और विगत 8 साल से मेहनत कर रहे हैं। जी क्या बोलते हैं, डाक बम की सेवा करने का काम जी, कर जी, रहे हैं। हर- क्या मकसद है? हम लोग का मकसद यही है कि हर साल की बात है, इस साल भी हम लोग डाक बम का हर सप्ताह हर संडे को आते हैं सेवा करने के लिए और निःशुल्क हम लोग सेवा करते हैं। अच्छा, फल फूल केला हो गया, लस्सी हो गया, काजू किशमिश बादाम इत्यादि सामान लेके हम लोग आते हैं सेवा करने के अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव भी है, आप लोग राजद के मजबूत सिपाही हैं, तो क्या भोले बाबा से क्या मांग रहे हैं? लिए। भोले बाबा से यही मांग रहे हैं कि इस बार सरकार तेजस्वी यादव का बने अच्छा, और हम लोग उनके साथ हैं, आप लोग युवा हैं, युवा के साथ हैं। युवा के साथ हैं। देखिए हमारे साथ रितेश जी जुड़ रहे हैं, आप आरजेडी के मजबूत सिपाही हैं और 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं बाबा भोलेनाथ से? हम लोग बाबा भोलेनाथ से मांगेंगे यही कि बेरोजगारी से निकाले, शिक्षा को प्रायोरिटी दे, व्यवस्था जो है उसको मजबूत करे, जो लोग को चाहिए, जो दर्द है आदमी को, उसको सरकार के कान तक ये चीज़ पहुँचे। और उसके लिए अगर सरकार परिवर्तन मांगता है, बिहार मांग रहा है, सारा कोई परिवर्तन मांग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग 8 साल से इस बाबा के सेवा भाव में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। बस उनका आशीर्वाद होना चाहिए कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सरकार पे दे और हम लोग ये चीज़ मजबूती के साथ आगे इसकी ओर बढ़ते रहे, अग्रसर रहे हमेशा। अच्छा, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आप लोग जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी युवा हैं, सभी युवा ही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग आज कंटिन्यूड 8 साल से लगातार करते, हम लोग 2-1 में ये स्टार्ट किए। आज हमारे संख्या देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बल्क में हम लोग आपस में संगठित हुए हैं, तो आगे भी प्रयास रहेगा कि हम लोग हमेशा ये चीज़ को बाबा भोले के आशीर्वाद से ढोते हैं और आगे भी ढोते रहेंगे, जिसका हम लोग का सबसे बड़ा मुख्य श्रेय है। प्रिंस हो गया, मनीष भाई हो गया, प्रमोद भैया हो गए, जितने भी छोटू हो गया, इन लोग के सपोर्ट से आज ये स्टार्ट हुआ है और आगे जा रहा है। हम लोग इनके पीछे चल रहे हैं और आगे भी इन लोग को हौसला बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे। क्या देखिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोले हम लोग 8 साल से सेवा कर रहे हैं और बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं कि गोंगी बहरी की सरकार बदले और तेजस्वी की सरकार आए बिहार में। चलिए, कहीं ना कहीं इनका यही कहना था और कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी 8 साल से जो भी मेहनत कर रहे हैं, ये काफ़ी कहीं ना कहीं सराहनीय है। इसका हम सराहते हैं इस वजह से क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रत्येक रविवार को ये जो है सैकड़ों कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं सेवा करने का काम करते हैं। बाकी बात क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में, युवा राजद के बारे में, सिपाहियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कॉमेंट में बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।